प्राण ऊर्जा है। परम पूज्य गुरुदेव जी का जो प्रचंड तप, जो इस संसार के कल्याण के लिए, इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए उन्होंने जो तपस्या करी है भाइयों बहनों, वो सहज रूप में सूर्य के प्रकाश से घुलकर मिलकर हमारे रोम रोम से, कण कण से वो प्रवेश कर हमारे जीवन का उद्धार करती है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा, तो ध्यान सूर्य का करते हुए गायत्री मंत्र जप और मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। ऐसा कोई ऋषि कैसे 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 ऐसे कोई गुरु का नाम बताइए जिन्होंने ये कहा हो कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए विदाई की बेला है। 2026 तक एक बड़ा टारगेट मिला है हम सबको। सभी अक्षर गायत्री साधक बैठे हैं यहाँ पर। इस साधना को घर घर तक पहुंचाना है। इस साधना को आप जिस परिसर, जिस परिकर में रह रहे हैं, जो आपका क्षेत्र है, मान लो सब गुना के ही हैं, तो गुना के भाई बहन, गुना का कोई ऐसा गांव ना हो, गुना का कोई ऐसा गांव ना हो और उस गांव का कोई ऐसा घर ना हो। गुना जिला मत छोड़िए, गुना से बाहर मत जाइए, आप गुना की ही बात कर लीजिए। अभी भी गुना के इतने कैसे ऐसे कितने गांव होंगे जहां तक गुरुदेव का ये प्रचंड प्राण तप, माता भगवती गायत्री की दिव्य शक्ति अभी नहीं पहुंची होगी। अगर किसी गांव में पहुंच भी होगी तो उस गांव के कितने ऐसे घर होंगे जो अब तक अछूते होंगे। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य पूज्य गुरुदेव ने कहा है, और 21वीं सदी को नारी सदी भी कहा है। और माताओं से बड़ी अपेक्षा है गुरुदेव, बहनों से बड़ी अपेक्षा है। अब भाई लोग नाराज मत हो ना कि भाई तो बहने लोग कर लें सब, तो हम लोग बेकार ही हैं। नहीं, वो भी जानते हैं इस बात को कि ये नारी सदी है और माताएं जो कर सकती हैं वो अद्भुत कर सकती हैं। इसलिए थोड़ा दायित्व तो आपके कंधों पर ज़्यादा है। और इस समय भी देखिए, जो गायत्री परिवार से न भी जुड़े हों, तो अगर वो कामकाजी माता है, नौकरी चाकरी कर रही, फिर भी घर का काम करती है, पति भी नौकरी कर रहे हैं तो उसका भी सरंजाम जुटाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, झाड़ू पोछा बर्तन सत्तन से लेकर के नौकरी पर जाती है, फिर आकर के सारे काम को निपटाती है, तो कितना काम कर लेती है वो। क्योंकि आपका जो ये ऊपर से ही मिला है आपको, ये दैवी प्रवाह, दैवी शक्ति है, माताओं को भगवान ने ये दे करके भेजा है। इसका उपयोग समाज के नव निर्माण में आप करें। और यहाँ भी बहुत सारी हमारी माताएं हैं जिन क्या कहें, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग कर रहे हैं, घर परिवार की सारी व्यवस्था बनाकर गुरुदेव जी का काम कर रहे हैं, युग निर्माण का काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको पूज्य गुरुदेव माता जी का खूब खूब आशीर्वाद मिले। और भगवान गुरुदेव का ये जो दिव्य योजना है, एक बड़े ही तपे तपाए और बड़े ही प्रामाणिकता के साथ और बड़े भाव के साथ गुरुदेव का जो ये अभियान है कैसे होगा, तो जो भी लोग बैठे हैं अपने परिवार से जुड़े हुए, आपके जो सगे संबंधी स्वजन कुटुंब मित्र, उन तक भी ये आवाज पहुंचाइए, उन सबको भी इस साधना से जुड़िए। दो ही चीज पहुंचाना है। गुरुदेव भगवान ने कहा, गृह गृह गायत्री यज्ञ, गृह गृह गायत्री उपासना। हर कोई को गायत्री मंत्र से जोड़ना है, हर कोई को यज्ञ से जोड़ना है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के यही दो माता पिता हैं, देव संस्कृति के दो निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता। और जिस दिन ये दोनों विधाएं प्रत्येक घर में स्थित हो जाएगी भाइयों बहनों, उसी दिन मुझे स्मरण आता है, हमने एक लेख पढ़ा था विवेकानंद जी का, जब उन्होंने विदेश से लौटकर पहली बार जब भारत के देश पर मद्रास में जब वो पांव रखे, तो उन्होंने पूरे युवाओं को, भारत देश, क्योंकि उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी युवा सन्यासी के रूप में, तो उन्होंने भारत देश के युवा भाइयों को भी, बहनों को आमंत्रित किया था। कहते हैं हजारों हजार लोग उस समय उनके व्याख्यान को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे मद्रास। पूरे विदेश से भी लोग आए थे और हमारे देश के लोग भी गए थे ये सुनने के लिए, आखिर इसके अंदर कौन सा चमत्कार है, जिन्होंने वहां शिकागो में भारत देश के हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म का झंडा गाड़ के आए, सुनने के लिए पहुंचे थे। जब उनका ये उनकी प्रवचन जब समाप्त हुए, उनका उद्बोधन समाप्त हुआ, तो उन्होंने लास्ट में एक बात नौजवानों को कहा था, बहनों को भी, भाइयों को भी, कहा जिस दिन भारत देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में गायत्री मंत्र होने लगेगा,
उसी दिन भारत जगत गुरु बन जाएगा। एक बड़े ऊंचे उद्देश्य के साथ उस युवा सन्यासी का कथन था। आज हम सभी लोग उसी उन्होंने ललकारा था, सब उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर ओन शोल्डर। आज हमको ये करने की आवश्यकता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा समय दान, दान, घर परिवार छोड़ना नहीं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके इस महान विद्या को, इस दिव्य विद्या को घर घर में स्थापित करना है। बस यही काम के लिए उन दिनों भी दीक्षा होती थी। दीक्षा सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं होता था, दीक्षा विश्व कल्याण के लिए होता था। और आत्म कल्याण से ही विश्व कल्याण होता है। जो अपना कल्याण नहीं कर सका है वो दूसरों का क्या कल्याण करेगा। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की बात परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। इसलिए अब जाते जाते एक इसको विदाई संदेश समझ लीजिए आप। परम पूज्य गुरुदेव जी का ये दिव्य ज्ञान हम सब लोगों ने 4 दिन तक हम भाई गाकर बजाकर गुरुदेव की वाणी को बोलकर आप तक पहुंचाए। कभी कुछ कठोर शब्द का भी प्रयोग किया। शायद इसमें से कोई ऐसे भाई बहन होंगे जिनको लग रहा हो कि नहीं साहब हरिद्वार से आए, संत बन करके आए और ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए। मैं बता दूं, पहले दिन कहा दिया था कि भाई हम लोग कोई संत नहीं, हम सिर्फ एक काम क्या है, मैसेंजर हैं, डाकिया हैं, गुरुदेव के संदेश वाहक हैं। उनका जो दिव्य ज्ञान है, उन्होंने चिट्ठी दी थी, कहा बेटा ये चिट्ठी पढ़ाना। वो चिट्ठी को हमने याद करके इस खोपड़ी में टेप कर दिया है। अब बस गुरुदेव का स्मरण करके वो सब आप तक पहुंचाते रहे। अपनी कुछ भी नहीं थी, कुछ चूँकि साधना नहीं है, गुरुदेव जैसे तपस्वी तो है नहीं, तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, जबान फिसल गई होगी, कुछ उल्टा सीधा मान लो 4 दिन में हम भाइयों से कुछ बोलने में, चलने में, फिरने में अगर लगा हो। माताओं बहनों भाइयों, हम सभी 5 भाई शांति कुंज गुरुदेव की ओर से आपको नमन करते हुए कि कोई ऐसी बातें हुई हो तो आप उसको भूल जाइएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं साहब बड़ी काम की बात हमारे लिए इन्होंने कहा है, ये गुरुदेव की वाणी समझकर, गुरुदेव का ज्ञान समझकर, गुरुर्वाक्यम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये गुरु मंत्र समझकर, गुरु का वाक्य समझकर आप उसको अपने हृदय में धारण कर अपने ऊपर अप्लाई करिए, अपने पास पड़ोस लोगों तक भी इस दिव्य विद्या को पहुंचाइए। इसी भाव के साथ हम आगे के क्रम करते हुए सीधे विदाई तक पहुंचेंगे। और चूँकि हाथ इसलिए उठवाया कि अधिकांश लोग कर रहे हैं और यही ऊर्जा भरा जा रहा था। आज से फिर एक नई ऊर्जा को प्राप्त करके, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पूर्णाहुति का मतलब ये मत समझ लीजिए कि हम ये 4 दिन का यज्ञ किए, अब चलो भाई ख़त्म हो गया, काम ख़त्म, अब थोड़ा आराम करेंगे। नहीं, दायित्व और बढ़ गया। अब आपके कंधे पर दायित्व और बढ़ गया है। अब आप और अधिक जोश के साथ और अधिक उत्साह के साथ इस विद्या को और दूर दूर तक पहुंचा पाएँ। ये है पूर्णाहुति। भगवान की बड़ी बड़ी खूब खूब कृपा आप सबके ऊपर। आप सभी लोग बहुत तन्मयता के साथ इस काम में लगे करें। और जिनके यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका नहीं आती वो सभी लोग अखंड ज्योति पत्रिका जरूर मंगवाएं, युग निर्माण योजना मंगवाएं। और यहाँ से जब उठे, हो सकता है इस पिछले 3 दिनों में गुरुदेव के ज्ञान यज्ञ का प्रसाद आप सबों ने लिया हो, न लिया हो तो इस यज्ञ में सब हो सकता है कि आप सब गायत्री परिवार से जुड़े हैं, बहुत किताब लिए हों, लेकिन यहाँ का कुछ प्रसाद इस यज्ञ के निमित्त न मैं इस यज्ञ में आया हूँ तो 10, 20, 50 रुपये का साहिब जरूर लीजिए और लेकर के आप बांट दीजिए। आप यज्ञ से जाते हैं, तीर्थ से लोग जाते हैं तो अगल बगल वाले कहते हैं अरे हरिद्वार गए थे, प्रसाद उरसाद नहीं लाए क्या, बोलते हैं ना। और हम लोग प्रसाद बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बांटते हैं। तो आप 24 कुंडी यज्ञ में आए तो प्रसाद नहीं बांटेंगे तो क्या ये यहाँ से वो बूंदी लेकर के बांट देंगे? उसको भी बांटिए, लेकिन ज्ञान प्रसाद जरूर बांटिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, खुद साहित्य जरूर ले लीजिए। नहीं साहब हम तो बराबर करते रहते हैं, नहीं बराबर करते रहते हैं तो 24 कुंडी यज्ञ में जैसे दिव्य तीर्थ में आप आए तो यहाँ का प्रसाद ले जाना पड़ेगा आपको। और ले जा करके अगल बगल पास पड़ोस देख लीजिए कि हम किसको दें ये प्रसाद जिससे उसका कल्याण हो जाए। तो इतना भी जरूर करिएगा आप यहाँ से उठने के बाद, समापन के बाद। और पुनः निवेदन करते हुए कि 4 दिन तक हम आपके बीच रहे,
कई भाई लोग कह रहे थे, दो तीन कई माताएं भी बोले थे, महाराज जी आज शाम को कथा नहीं होगी क्या? नहीं, आज शाम को कथा नहीं होगी। अब कथा का विश्राम में कुछ और हम लोग को सुना के थोड़ा जाइए। हमको तो कर्मकांड करना था, पुण्याहुति करके जानी थी, लेकिन चूंकि आप सबकी वेदना, आप सबकी जो अभिलाषा थी, इसलिए आपको बिठाया कि भाई चलो शाम का कोटा अभी ही कर देते हैं, अभी लेकर के आप जाएं। और फिर शाम को आने में भी आप कई लोग असमर्थ हो जाते हैं, यह करके भी जाते हैं, शायद थक जाते हैं बैठे बैठे। काम तो यहाँ कुछ करना नहीं, बैठे बैठे थक जाते हैं। तो आपको दोबारा ना आना पड़े। और इस निवेदन के साथ आप सबसे जो शांति कुंज 2-3 साल से नहीं गए, उन सब से प्रार्थना, और जो बिल्कुल नहीं गए उन सब से आपको खूब खूब प्रार्थना कि आप जल्दी। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ गुरुदेव ने कहा था अपने बच्चों से, बेटा साल में एक बार शांति कुंज में 9 दिवसीय सत्र जरूर कर लेना। ऐसे तो उन्होंने 2 बार कहा है कि हमने अपने कान से सुना है। कब? जब वो सूक्ष्मीकरण साधना से 86 में बाहर आए थे, उस समय बड़ा सौभाग्य मिला, बचपन काल से जुड़े, तो ये बात उनकी वाणी की मुझे सुनने का अवसर मिला कि बेटा जो मेरा काम करना चाहता है और गायत्री माता की शक्ति जो 24 घंटे उसके अमृत पान करना चाहता है, तो बेटा साल में 2 बार शांति कुंज में जरूर आना, 2 बार साधना करने आना। 9 दिन के 2 साधना, 6 महीने के लिए, एक 6 महीने पहले, एक 6 महीने बाद कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम बाहर रहते हो, ऊर्जा का क्षरण होता है, पाप ताप कुसंस्कार हमसे जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, परेशान हो जाओगे। तुम यहाँ आकर के ऑयलिंग करा लेना। तुम यहाँ आओगे तो हम 9 दिन तुम्हारी पूरी ऑयलिंग करेंगे। जैसे गाड़ी को हम सर्विसिंग है, तो तेरी सर्विसिंग करेंगे हम 9 दिन में। तो ये 9 दिन की साधना हमारे शरीर मन बुद्धि चित्त की साधना क्या है? ये हमारा सर्विसिंग है। और गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं साहब, अनुभव कहते हैं कि हम लोग 9 दिन में जब रहते हैं तो गुरुदेव आकर के माथा सहलाते हैं, माता जी माथा सहलाती। ये क्या है? ये वही ऑयलिंग, ये हमारा सर्विसिंग करते हैं, हमको ठीक करते हैं गुरुदेव भगवान माता जी करते हैं। इसलिए जो कभी कभी अरे साहब हम तो जुड़े हैं, इधर ही गुरु जी का काम करते रहते, कहाँ समय मिलता? नहीं, ये गलत धारणा है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हम गुरु जी का काम करते रहते हैं, इधर ही तो करते हैं, शांति कुंज जाएंगे 9 दिन क्यों बर्बाद? अरे बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप वो 9 दिन में कितनी गजब की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, आप हमको पता नहीं। इसलिए हर को ये 9 दिवसीय साधना, जो लोग गए हैं अच्छी बात है, बराबर आप जाएं। और जो नए लोग हैं, जो लोग जुड़े हैं और आज जो संकल्पित हो रहे हैं कि हम रोज गायत्री मंत्र करेंगे, उन सब से भी मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप जल्दी से शांति कुंज के इस दिव्य भूमि पर, जो विश्वामित्र की तपस्थली है, जहाँ पर उन दिनों विश्वामित्र ने गायत्री की साधना करके उसको पकाया था, उसी स्थान पर शांति कुंज बनाया, जिसके नीचे गंगा प्रवाहित होते रहती है। और जहाँ पर नित्य नियमित 27 कुंड में यज्ञ होते हैं, देवात्मा हिमालय की दिव्य अग्नि में, यज्ञाग्नि में, उसमें आप आहुति डालेंगे तो आपके कई जन्म के पाप ताप खट जाएंगे। वहाँ आहुति, वहाँ की हवा अलग है। कई लोग घुसते हैं, कहते हैं साहब घुसते के साथ अजीब अनुभव होती, और गेट से बाहर निकलते हैं तो फिर वो अनुभव पता नहीं क्यों नहीं होता। बड़ा दिव्य स्थल है। इसलिए अंतिम निवेदन करते हुए कि आप सब लोग उस युग तीर्थ, ये इस युग का सबसे बड़ा तीर्थ है, युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में 9 दिवसीय सत्र साधना के लिए आप पहुंचकर अपने जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार को धोकर ये मानव को महामानव बनने का जो सूत्र गुरुदेव जी ने दिया है, उसे आप वहां प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। धन्यवाद। आगे के जो कर्मकांड शेष रह गए हैं उसे पूर्ण करते हैं।